हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का आज हम पार्ट 14 करने वाले हैं। एनेस्थीसिया मशीन इस चैप्टर के बाद में कंप्लीट हो जाएगी। एनेस्थीसिया मशीन को हमने 4 पार्ट में कंप्लीट किया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमने वेपराइजर किया है और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम CO2 एब्जॉर्बेंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर CO2 एब्जॉर्बेंट्स यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन्स? क्यों CO2 एब्जॉर्बेंट्स को यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया मशीन्स के अंदर? तो ऑप्शन है हमारे पास में, टू इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द ब्रीदिंग सर्किट। सेकंड ऑप्शन है टू एब्जॉर्ब एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अलाउ रीब्रीथिंग ऑफ गैसेस। थर्ड ऑप्शन है टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एनेस्थेटिक गैसेस इन द सर्किट। और फोर्थ ऑप्शन है टू ह्यूमिडिफाई द इनहेल्ड गैसेस। तो इसके अंदर हमको मोर करेक्ट आंसर चुनना है। तो मोर करेक्ट क्या होगा? टू एब्जॉर्ब एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अलाउ रीब्रीथिंग ऑफ गैसेस। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन टाइप्स ऑफ CO2 एब्जॉर्बेंट्स यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन्स? तो जो मोस्ट कॉमनली नहीं पूछा, सॉरी, कॉमन टाइप्स पूछा है। तो कॉमन टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सोडा लाइम, बेरिलाइम, एब्जॉर्ब और ऑल ऑफ दिस। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि ये सारे क्या हैं? कॉमन टाइप्स है CO2 एब्जॉर्बेंट के। इन तीनों के अलावा एक और होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट CO2 एब्जॉर्बेंट इज नॉट कॉमनली यूज्ड? तो ऑप्शन हमारे पास में, क्लोज सर्किट में यूज़ होता है। ठीक है, टू एंड फ्रो सर्किट इसमें भी यूज़ होता है, सर्कल सिस्टम इसमें भी यूज़ होता है, ओपन सर्किट सिस्टम एंड सेमी ओपन सर्किट्स। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, ओपन जैसे शिमल बुश मास्क था और सेमी ओपन जैसे कि मैपलसन सिस्टम से मैपलसन सर्किट्स वगैरह थे, तो उनमें क्या होता है, नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। बाकी ऊपर के 3 ऑप्शंस में इसको यूज़ करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, ओपन सर्किट सिस्टम या फिर सेमी ओपन सर्किट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीब्रीथिंग इन एनेस्थीसिया सर्किट्स विद CO2 एब्जॉर्बेंट? तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि CO2 क्यों ऑब्जॉर्व की जा रही है, CO2 एब्जॉर्बेंट्स क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि CO2 एब्जॉर्ब कर ली जाए और जो गैस थी जो एक्सेल की गई है उसको रीब्रीथ कर लिया जाए। तो ये पूछ रहा है कि जो रीब्रीथिंग करवा रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ऑप्शंस हैं, कंजर्वेशन ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी। तो हीट और जो ह्यूमिडिटी होती है हमारी एक्सेल्ड गैसेस के अंदर होती है, तो उसकी वजह से जो हमारी फ्रेश गैस फ्लो चल रहा है सर्किट के अंदर, उसकी हीट और ह्यूमिडिटी कंजर्व रहेगी। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, रिड्यूस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश गैस फ्लो। हाँ, सही है ये, कि जैसे कि हमारा हमने रीब्रीथिंग कर रहे हैं हम, तो रीब्रीथिंग में क्या होता है, जो पहले की एक्सपायर्ड गैस थी वो वापस से यूज़ की जाएगी। तो अब वापस से यूज़ की जाएगी तो अब जो नई गैस हमको चाहिए होगी वो कम चाहिए होगी। ठीक है, तो क्योंकि रीब्रीथिंग करने वाली गैस भी तो पहले इसमें है, तो इस वजह से क्या होगा, रिड्यूस कर दी जाएगी इसकी रिक्वायरमेंट। थर्ड ऑप्शन है, रिड्यूस्ड एनेस्थेटिक एजेंट कंजप्शन। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, जो एनेस्थेटिक एजेंट था उसका कंपोजिशन भी कम यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कम कंज्यूम किया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, मेक्स इट कॉस्ट इफेक्टिव। तो देखा जाए तो ये सारों को मिला के कॉस्ट इफेक्टिव बन रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड CO2 एब्जॉर्बेंट इन एनेस्थीसिया ब्रीदिंग सर्किट्स, ब्रीदिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो पहले हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि क्या था कि जो क्लोज सर्किट था वो पहली बार किसने बनाया था, तो उसका आंसर हमको क्या याद करना है, राल्फ M वाटर्स। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, CO2 एब्जॉर्बेंट किसने यूज़ किया था पहली बार? तो ऑप्शंस हैं, जोसेफ प्रिस्टली, सर इवान मेगिल, ड्रैगर कंपनी, और फोर्थ ऑप्शन है राल्फ M वाटर्स। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, राल्फ M वाटर्स। इसी ने क्या किया था, इन्हीं साइंटिस्ट ने क्या किया था, CO2 एब्जॉर्बेंट भी पहली बार यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड CO2 एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो पहले हमको सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि कॉमन टाइप्स ऑफ CO2 एब्जॉर्बेंट, तब आंसर क्या था, ऑल ऑफ दिस। अब इसमें पूछा मोस्ट कॉमनली यूज्ड, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड में सोडा लाइम आंसर आएगा। ऑल ऑफ दिस का आंसर टिक नहीं करना है। मोस्ट कॉमनली में क्या आएगा, सोडा लाइम, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सम टाइम ऑफ यूजिंग soda lime the canister is found to be warm inside and also droplets of water is found, what is the reason behind this? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि सोडा लाइम को कुछ टाइम के लिए यूज़ किया गया और उसके बाद उसको जब कैनिस्टर खोल के देखा गया तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, मतलब वार्म हो रखा था और उसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट थी। तो ये किस वजह से होता है? तो ऑप्शन हमारे पास, द रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड सोडा लाइम इज एक्सोथर्मिक विच लिबरेट्स आउट हीट एंड वाटर।
तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखें, वाटर ड्रॉपलेट्स आर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, तो ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। सिर्फ इसका क्या आएगा, फर्स्ट इसका ऑप्शन ठीक है, तो बोथ ऑफ दिस करेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है कि इनकी जो रिएक्शन होती है सोडा लाइम और CO2 की, वो एक्सोथर्मिक होती है, जिसकी वजह से हीट लिबरेट आउट होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ सोडा लाइम। तो ऑप्शन है हमारे पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 80% होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 3% होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2% होता है, वाटर होता है 15%, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर भी बोल सकते हैं। सिलिका होता है, कलर इंडिकेटर होता है। तो ये जितने भी मैंने बताए कंपोजिशन, ये सभी सोडा लाइम के अंदर होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो और क्या नाम है, वाटर होता है, मॉइस्चर, सिलिका होता है, कलर इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोडा लाइम एक्ट एज, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में, दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनेट, नहीं ये गलत है। सेकंड ऑप्शन है, द दे एक्ट एज कैटलिस्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये ऑप्शन इसका ठीक है, NaOH किस तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। थर्ड ऑप्शन है, दे प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, दे रिड्यूस द एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ सो दैट इट प्रिवेंट्स टू इंक्रीज एक्सेसिव टेम्परेचर, ये भी ऑप्शन गलत है। ये क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ठीक है, NaOH और KOH दोनों किस तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है हमारे पास में, सिलिका इज यूज्ड टू मेक सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स हार्ड सो दैट द डस्ट फॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड। सिलिका क्यों ऐड की जाती है सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स के अंदर, ताकि एक तरीके से ये पैकिंग का काम करती है सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स का। ठीक है, तो पैकिंग अगर कर देगी तो उसकी वजह से क्या होगा, डस्ट फॉर्मेशन कम होगा। ठीक है, और डस्ट फॉर्मेशन क्या इफेक्ट डालता है पेशेंट के ऊपर, डस्ट फॉर्मेशन क्या करता है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसमें जाके फंस जाता है, चिपक जाता है म्यूकोसा पे, तो वो बाद में इशू क्रिएट करता है। ठीक है, तो सिलिका क्या काम कर रहा है, डस्ट फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, साइज ऑफ सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स शुड बी 4 to 8 मैश। ठीक है, अब जो ये मैश होता है, ये मैश क्या होता है, जैसे कि चलनी नहीं होती है, चलनी में जैसे जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उसी टाइप को मैश बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैश को अगर साइज़ में हम देखें मेजरमेंट के में, तो 3 to 6 mm हम मानते हैं 4 to 8 मैश को। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, एयर स्पेस बिटवीन ग्रेन्यूल्स शुड बी। अब जो ग्रेन्यूल्स हमने डाले हैं कैनिस्टर के अंदर, उनके बीच में जो स्पेस है वो मोर देन 50% होना चाहिए। अब अगर आप उसको एकदम पैक कर देंगे तो भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और एकदम लूजली पैक करेंगे तो भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर चैनलिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो स्पेस कितना होना चाहिए, मोर देन 50%। नेक्स्ट ऑप्शन है, 100 ग्राम ऑफ सोडा लाइम कैन एब्जॉर्ब 24 to 26 लीटर ऑफ CO2, तो ये भी ठीक है। सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ ग्रेन्यूल शुड बी मोर देन, ऑप्शन है हमारे पास 60, 65, 70, 75। करेक्ट आंसर इसका आएगा 75। और हार्डनेस कैसे ऐड की जा रही थी, सिलिका ऐड करके। ठीक है, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कलर इंडिकेटर इन सोडा लाइम। ऑप्शन है हमारे पास में, मोस्ट कॉमनली यूज डाई इन इंडिया इज ड्यूराजोर्ब, ये डाई वाला डाई नहीं है, ये कलर वाला डाई की बात हो रही है, गलत टाइप हुआ है यहाँ पे। विच कम्स इन पिंक कलर एज फ्रेश एंड बिकम्स वाइट ऑन एग्जॉशन। ठीक है, तो ड्यूराजोर्ब के लिए सही बोला गया है, ये नॉर्मली पिंक कलर में आता है जब फ्रेश होता है, और जब ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या करता है, ये कलर चेंज कर लेता है अपना, ये वाइट कलर में बदल जाता है, जिससे हमको क्या लगता है, पता लग जाता है कि ये एग्जॉस्ट हो चुका है, अब सोडा लाइम आपको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। सेकेंड ऑप्शन है, अनदर डाई दैट इज यूज्ड एज इथाइल वायलेट विच इज़ वाइट इन कलर व्हेन फ्रेश एंड बिकम्स पर्पल ऑन एग्जॉशन। तो ये फ्रेशली किस फॉर्म में आता है, वाइट कलर में आता है, और जब ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, जब इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी CO2 एब्जॉर्ब करने की, तो कौन से कलर में बदल जाता है, ये इथाइल वायलेट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड सोडा लाइम प्राइमरीली अकर। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये लिखा हुआ भी अजय यादव की लाइन्स के अंदर ही है, पर इतना डीपली सब लोग पढ़ते नहीं हैं, तो ये क्वेश्चन उसको अच्छे से बताने के लिए मैंने डाला है।
ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास में, डीप इनसाइड द सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है जो CO2 की और सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स की जो रिएक्शन होती है तो वो कहाँ पे होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास में कि डीप इनसाइड द सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स की CO2 होती है वो एकदम अंदर तक जाएगी ग्रेन्यूल्स के और अंदर रिएक्शन होती है। दूसरा ऑप्शन है ऑन द सरफेस ऑफ सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स। तो दूसरे ऑप्शन में क्या बताया कि जो सोडा लाइम का ग्रेन्यूल है उसके बार बार सरफेस पे CO2 रिएक्ट करती है। थर्ड ऑप्शन है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ग्रेन्यूल्स। थर्ड ऑप्शन बता रहा है कि कंप्लीटली ग्रेन्यूल पे रिएक्शन करती है। और फोर्थ ऑप्शन है ओनली नियर द इनलेट ऑफ कैनिस्टर, यानी कि जो कैनिस्टर का इनलेट है सिर्फ वहीं पे रिएक्शन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड आंसर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन ऑन द सरफेस ऑफ सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स, ठीक है। जो सरफेस होता है सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स का सिर्फ वहीं पे रिएक्शन करती है मोस्टली। फोर्थ तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे ओनली नियर द इनलेट ऑफ कैनिस्टर। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि मोस्टली जो रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, बेस पार्ट ऑफ द कैनिस्टर या फिर इनलेट पार्ट ऑफ द कैनिस्टर। तो मोस्ट कॉमनली जो रिएक्शन होती है वो इनलेट के पास में होती है, ठीक है। तो अगर मशीन में इनलेट उस कैनिस्टर के ऊपर की साइड है तो रिएक्शन ऊपर ज़्यादा होगी और अगर नीचे की साइड है तो नीचे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ बेरिड लाइम। ऑप्शन है हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें दो कंटेंट पाए जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। हम इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, इसको अच्छे से अभी यहीं पे याद कर लेंगे। बेरिड लाइम क्या होता है, 80 बेरिड लाइम होता है 20% और बेरिड लाइम में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है 80% और बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है 20%। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको यहीं पे याद रखना है। सोडा लाइम तो क्या था, सोडा लाइम में क्या क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 80% था और सोडियम हाइड्रोक्साइड था और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, वाटर था, सिलिका था और कलर इंडिकेटर था। बेरिड लाइम में क्या क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिड लाइम विद डैश कैन कोज लाइफ थ्रेटनिंग फायर एंड एक्सप्लोजन्स इन ब्रीदिंग सर्किट। अब जो बेरिड लाइम होता है उसको अब यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया, ऑब्सोलेट कर दिया गया है मार्केट से। क्यों, क्योंकि ये सिवोफ्लोरिन के साथ रिएक्ट करके क्या करता था, फायर और एक्सप्लोजन्स के चांसेस बढ़ा देता था ब्रीदिंग सर्किट में, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके से एक्सप्लोजिव है, टेम्परेचर इसका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आग भी लग सकती है अगर इसको सिवोफ्लोरिन के साथ यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका सिवोफ्लोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ एम्जॉर्ब इज। एम्जॉर्ब का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट लाइम, कैल्शियम क्लोराइड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम और कैल्शियम ब्रोमाइड लाइम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम। एक बात हमको याद रखनी है कि जितने भी जो ये CO2 एब्जॉर्बेंट है वो लास्ट में क्या है, उनके केमिकल फॉर्मूले के लास्ट में हाइड्रोक्साइड है। तो इससे हमको याद रखा जा सकता है ये कि लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ एम्जॉर्ब। ऑप्शन है हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और ओनली कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम बेस्ड एब्जॉर्बेंट इज नेम्ड एज। तो लिथियम ऑक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम ब्रोमाइड। तो अभी मैंने जो आपको याद करने का बताया था कि जितने भी CO2 एब्जॉर्बेंट हैं उनके केमिकल फॉर्मूले के लास्ट में क्या आता है, हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिवोफ्लोरिन रिएक्ट्स विद सोडा लाइम / बेरिड लाइम एंड इन सम कंडीशंस प्रोड्यूस कंपाउंड ए विच इज़ नेफ्रोटॉक्सिक। द कंडीशंस आर, मतलब सिवोफ्लोरिन सोडा लाइम में बेरिड लाइम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कंपाउंड ए। कुछ कंडीशंस के अंदर, वो कंडीशंस कौन कौन से हो सकती हैं। पहला है हमारा कि लो फ्लो, जब हम फ्रेश गैस फ्लो है वो 2 लीटर से पर मिनट से भी कम रखेंगे तब चांसेस बढ़ जाते हैं कंपाउंड प्रोड्यूस होने के। दूसरा कंडीशन है यूजिंग हायर कंसनट्रेशन ऑफ सिवोफ्लोरिन। सिवोफ्लोरिन अगर हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तब भी कंपाउंड ए बनता है। थर्ड ऑप्शन है कंपाउंड ए इज मोर प्रोड्यूस्ड विद बेरिड लाइम एज कम्पेयर टू सोडा लाइम, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, सिवोफ्लोरिन की जगह क्या करेंगे, हम सोडा लाइम करेंगे। तो बेरिड लाइम के साथ में क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कंपाउंड ए एज कम्पेयर टू सोडा लाइम, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है हायर एब्जॉर्बेंट टेम्परेचर। अगर एब्जॉर्बेंट का टेम्परेचर बढ़ गया है तब भी क्या होगा, कंपाउंड ए प्रोड्यूस होता है। तो इसके सभी ऑप्शंस ठीक हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इफ डेसिकेटेड सोडा लाइम
इज यूज्ड विद इनहेलेशनल एजेंट्स। डेसिकेटेड मतलब क्या होता है, ड्राई सोडा लाइम, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब हम ड्राई सोडा लाइम यूज़ करते हैं इनहेलेशनल एजेंट्स के साथ में। तो उनका ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है प्रोड्यूस, तो वो हमको देखना है इसके अंदर। इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन DIHS। इसको हमको याद रखना है, ठीक है। DIHS डेसिफ्लोरेन सबसे ज़्यादा, आइसोफ्लोरेन उससे कम, और उससे कम से कम हेलोथेन, और सियोफ्लोरेन का बराबर है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिकेटेड सोडा लाइम विद सियोफ्लोरेन प्रोड्यूस स्लैश दैट कोज रेस्पिरेटरी बर्न इन म्यूकोजा। अब वो कौन सा इसमें प्रोडक्ट है, जैसे कि ड्राई सोडा लाइम जब हम यूज़ करेंगे सियोफ्लोरेन के साथ में, जब इनका कौन सा प्रोडक्ट इसमें से बनता है जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी बर्न होती है म्यूकोजा, ठीक है। तो ऑप्शन से कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड, फॉस्जिन गैस और डाइक्लोरो एसिटाइलिन। करेक्ट आंसर इसका आएगा सेकंड, इसमें क्लोराइड नहीं, सॉरी ये टाइप गलत है, हाइड्रोजन फ्लोराइड आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिएक्शन विद इट्स प्रोडक्ट। ऑप्शन हमारे पास में अभी ये मैंने यहाँ पे चारों पांचों प्रोडक्ट जो थे एक साथ लिख दिए हैं ताकि आप इनको याद कर लें। ट्राईइलीन रिएक्ट विद सोडा लाइम एंड प्रोड्यूस डाइक्लोरोएसिटाइलिन एंड फॉस्जिन गैस। ट्राईइलीन जब रिएक्ट करेगा सोडा लाइम के साथ क्या बनाएगा, डाइक्लोरोएसिटाइलिन एंड फॉस्जिन गैस। मेथॉक्सीफ्लोरिन एंड हेलोथेन रिएक्ट विद रबर ट्यूबिंग्स ऑफ ब्रीथिंग सर्किट। अब मेथॉक्सीफ्लोरिन और हेलोथेन जो होती हैं वो रबर ट्यूबिंग्स होती है ब्रीथिंग सर्किट में, उनसे रिएक्ट करती है। ये दोनों सिर्फ ये सारे इनहेलेशनल एजेंट्स में दो ही हैं जो एब्जॉर्ब जाते हैं रबर ट्यूब के अंदर। थर्ड है डेसिकेटेड सोडा लाइम एंड बेरिलाइम रिएक्ट विद इनहेलेशन एजेंट एंड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या था, डेस्फ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, हेलोथेन और सियोफ्लोरिन, DIHS। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डेसिकेटेड सोडा लाइम रिएक्ट विद सियोफ्लोरिन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। सियोफ्लोरिन रिएक्ट विद सोडा लाइम स्लैश बेरिलाइम एंड प्रोड्यूस कंपाउंड ए। और रिएक्शंस आर करेक्ट, ठीक है। ये रिएक्शंस हमको याद रखनी है, ट्राईइलीन की याद रखनी है, मेथॉक्सीफ्लोरिन हेलोथेन की याद रखनी है। डेसिकेटेड सोडा लाइम बेरिलाइम रिएक्ट करता है एजेंट के साथ में, बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। डेसिकेटेड सोडा लाइम रिएक्ट करता है सियोफ्लोरिन के साथ, क्या बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और सियोफ्लोरिन रिएक्ट करता है सोडा लाइम बेरिलाइम के साथ, क्या बनाता है, कंपाउंड ए। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि सिवोफ्लोरिन जो है एजेंट्स के अंदर वो ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहा है जो कि क्या करता है, हार्मफुल होता है पेशेंट के लिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड ये बना है, कंपाउंड ए बना रहा है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट मैच। अब ये कंपाउंड ए है, इसका क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये न्यूरोटॉक्सिक होता है कि कार्डियोटॉक्सिक होता है कि नेफ्रोटॉक्सिक होता है कि रेस्पिरेटरी टॉक्सिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नेफ्रोटॉक्सिक। फॉस्जिन गैस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। डाइक्लोरोएसिटाइलिन होता है, वो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। और ऑल द करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस कंपाउंड ए, नाइदर कार्बन मोनोऑक्साइड विद डेसिकेटेड सोडा लाइम स्लैश बेरिलाइम। तो ऐसे कौन से एब्जॉर्बेंट हैं जो कि कंपाउंड ए और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, सोडा लाइम और बेरिलाइम दोनों बनाते हैं। और कौन से नहीं बनाते हैं, एब्जॉर्ब और लिथियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट CO2 एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब ये क्वेश्चन भी आज यादव में ही है पर इतना इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये भी अभी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं अपन याद करके कि CO2 एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर इसका याद रखेंगे हम, लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा, उससे कम सोडा लाइम, उससे कम बेरिलाइम, और सबसे कम कैपेसिटी किसकी है, एब्जॉर्ब की। तो एब्जॉर्ब और लिथियम हाइड्रोक्साइड का दोनों का एक बेनिफिट था, एक कंपाउंड ए और क्या नहीं बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाते हैं। पर एब्जॉर्ब की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है। और जो लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है ये महंगा बहुत होता है, और इसी के साथ में क्या क्रिएट करता है, रेस्पिरेटरी बर्न क्रिएट करता है। तो इसको भी इस तरह यूज़ नहीं करते, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ कौन सा करते हैं, सोडा लाइम। तो ये कैपेसिटी हमको याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ यहीं पे CO2 एब्जॉर्बेंट्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कल शुरू करेंगे वेंटिलेटर के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।